नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी एजुकेशन कीड़ा पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज आपका जो लेक्चर रहने वाला है वो है नाउन। जो आज हम नाउन पर और नाउन के केस आज हम दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। आज सबसे पहले नाउन और केस को बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलेंगे। चलिए आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट। आज का टारगेट क्या रहने वाला है? आज का टारगेट रहने वाला है हमारा नाउन और नाउन के कुछ केसेस। सभी को पता है, सभी लोग देख पा रहे हैं आज नाउन और नाउन के कुछ केसेस का टारगेट रहने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केसेस। केसेस क्या होते हैं? आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कि केसेस होते क्या हैं। The relation in which a noun stands to some other word or the change of the form by which this relation is indicated is called case। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है वह संबंध जिसमें एक संज्ञा उसी दूसरे शब्द के साथ खड़ी हो या फिर जुड़ी होती है, या जिस रूप में परिवर्तन से इस संबंध का संकेत मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे केस कहते हैं। केस। अब केस के कितने टाइप होते हैं? केस के टाइप पर बात करेंगे। सबसे पहले केस 4 प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं या सब्जेक्टिव केस होगा। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही बात है। नॉमिनेटिव कहें या फिर सब्जेक्टिव केस कहें, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ताकारक। नंबर दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं हिंदी में कर्मकारक। नंबर तीसरा होगा पजेसिव केस। पजेसिव केस को कहते हैं हिंदी में संबंध कारक। नंबर चौथा है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? संबोधन कारक। चलिए अब सबसे पहले नीचे देख लीजिए, आप लोगों के लिए कुछ लिखा है। यहाँ हम मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे? पजेसिव केस की। पजेसिव केस की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नाउन के साथ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं दिया जाता। कोई भी नाउन नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस में एक ही रूप में रहता है, इसके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपको लिखा दिख रहा है, सीता लव्स राम। सीता क्या, राम क्या है इसमें? नॉमिनेटिव, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है। और सीता क्या है? ऑब्जेक्ट है, या फिर कह सकते हैं वो तो ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन इसमें जो राम है वो नॉमिनेटिव है या फिर सब्जेक्ट कह सकते हैं। इसमें ना ही राम चेंज हुआ है और ना ही सीता चेंज हुई है। चलिए अब बात करते हैं आगे कुछ आपके लिए। देखिए, बट प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है। यहाँ हमने बात की थी किसमें परिवर्तन नहीं होता है? पजेसिव केस में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में रहता है। और इधर हम फिर बात करेंगे, इधर प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है, जिनकी विस्तार से चर्चा हम प्रोनाउन जब पढ़ेंगे प्रोनाउन के अंतर्गत करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पजेसिव केस। अभी हमने आपको बताया इधर हम किसकी चर्चा करेंगे? केवल पजेसिव केस की चर्चा करेंगे। तो पजेसिव केस इधर पढ़िएगा। पजेसिव केस क्या होते हैं? पजेसिव केस वो होते हैं जो पजेशन दिखाना, अधिकार जमाना और ऑनरशिप, स्वामित्व बताता है। यह पजेशन और ऑनरशिप बताने का काम अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ के सारे किया जाता है। पजेसिव केस जैसे कोई किसी पे अधिकार जमाता है कि यह मेरा पेन है, यह मेरा बुक है, यह मेरा जो भी है, यह मेरा मोबाइल है,
तो यह अधिकार जमाना या किसी चीज़ पर अपना हक जमाना, ये सब अपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ के सहारे बताया जाता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि शेक्सपियर्स प्ले द प्ले ऑफ शेक्सपियर। मैंने बताया अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ के सहारे हम पजेशन अधिकार जमाएंगे, किंतु आप सभी जगहों पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, और जहाँ इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ इसका प्रयोग करके प्रॉब्लम दिए जाते हैं परीक्षा में। एग्जामिनेशन में जहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर प्रॉब्लम दिए जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, जैसे कि द टेबल स्लैग वर ब्रोकन बाई माई एंग्री ब्रदर नो एरर। अब आप बताएं इसमें से कौन से पार्ट में एरर आपको दिख रहा है। सबसे पहले टेबल स्लैग नहीं होता, लैक्स ऑफ टेबल होता है। जैसे इसमें लिखा है नीचे इस वाक्य में ए टेबल स्लैग्स का प्रयोग गलत है, हमें द लैक्स ऑफ टेबल, बल्कि टेबल में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। लैग के साथ जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके साथ हमें हमेशा ऑफ का प्रयोग करना है, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि टेबल के जो लैग हैं, पैर हैं, वो इसमें कोई जान नहीं है क्योंकि ये निर्जीव है। इसमें हमेशा ऑफ का प्रयोग करना है। लैग्स ऑफ टेबल करना पड़ेगा क्योंकि टेबल और बेंच आदि निर्जीव पदार्थ हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग गलत होता है। ठीक है, याद रखिएगा, निर्जीव के लिए हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे और सजीव के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे तो देखें, अपॉस्ट्रोफी आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, चलिए देखिएगा अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले है मानव जाति के लिए या फिर जानवरों के साथ हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। अब कहाँ होता है, जैसे आपको दिख रहा है मैंस लाइफ, या मैन लाइफ से नहीं कह सकते, LIFES ये नहीं कह सकते, हमेशा क्या कहेंगे, मैंस लाइफ मानव के लिए, और काउस लाइफ ये एनिमल्स के लिए है, और ये ऊपर मानव के लिए है। दूसरा क्या है पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट ये है, यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, कोई भी निर्जीव पदार्थ है उसे मानव के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे डेथ्स इज़ आइस हैंड या फॉर्च्यून इज़ फेवरेट। तो जो फॉर्च्यून होता है उसे मानव ही लोग, निर्जीव पदार्थ होता है उसे सभी मानव लोग यूज़ करते हैं। तो निर्जीव पदार्थ को जब मानव के लिए यूज किया जाता है तो हम वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है समय बताने वाले शब्द के साथ। जब कोई भी शब्द टाइम बताएगा तो उसके साथ हम हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है, ए मोमेंट्स डिले, कुछ क्षण लेट। जैसे कि मूवमेंट्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का आपको दिख रहा होगा, ये रहा। जैसे नीचे है ए वीक स्लीप,
इधर वीक्स क्या है, एक सप्ताह है, सप्ताह भी एक क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, इसलिए भी आपको समय बताने वाले शब्दों पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। इधर चौथा पॉइंट क्या होगा इसका, चौथा पॉइंट होगा वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि उनके बाद वेट शब्द का, यदि उनके बाद किसका, वेट शब्द का, इसका यदि उसके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो तो हमेशा वजन बताने वाले शब्दों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल होगा इसका ए टन वेट, ए टन्स वेट, ए ग्राम्स वेट। टन्स क्या होगा, 1 टन, 2 टन, 3 टन, ये सब क्या बताते हैं, वजन बताते हैं। और इधर आपने पढ़ा है अगर इन शब्दों के बाद क्या दिया जाए, वेट दिया जाए, वेट दिया जाए तो टन्स के बाद जो भी ग्राम वजन बताएगा शब्द उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 ग्राम्स वेट, ये ग्राम क्या बता रहा है, 1 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी है ये ग्राम क्या बता रहा है, वजन बता रहा है। और इस हमने बताया है जो भी वजन बताएगा उसके बाद अगर वेट शब्द का प्रयोग हो, ये वेट शब्द का यूज़ हुआ है, उसके पहले जो भी वजन बता रहा है उसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। नंबर 5 रूल क्या है, नंबर 5 ये है कि मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू या बर्थ का प्रयोग हो, समझ रहे, अगर मनी की इकाई, रुपया पैसा की जहाँ बात की जाए उसके बाद कहीं भी वैल्यू शब्द का प्रयोग हो या फिर बर्थ शब्द का, तो हमेशा याद रखना इन दोनों शब्दों के पहले जो मनी की इकाई दी जाएंगी, रुपए हो, पाउंड हो, जो भी हो, उसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। नंबर पहला एग्जांपल आपको दिख ही रहा है, ए रुपीज़ वैल्यू, वैल्यू शब्द हमने बताया अभी, अगर रुपीज़, पाउंड किसी के बाद वैल्यू या फिर बर्थ दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग अगर हुआ है तो इसके पहले जो इकाई दी जाएगी उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। इसमें देखो वैल्यू के पहले रुपीज़ दिया है, रुपीज़ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। नीचे वाले में ए पाउंड बर्थ दिया है, बर्थ के पहले जो पाउंड दिया है उसमें हमने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। अब नंबर 6 रूल क्या है, 6 रूल ये है कि स्पेस बताने वाले शब्द की पहले प्रयुक्त नाउन के साथ जो भी शब्द स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए बोट ऑफ लेंथ, ये क्या है, बोट ऑफ लेंथ, नाव की लंबाई की बात कर रहा है, तो नाव की लंबाई की बात कर रहा था, लेंथ क्या बता रहा है, एक जगह ही बता रहा है कहाँ इतनी लंबी नाव है, तो उसमें जब जिसकी बात कर रहा है क्या लंबी है, नाव, तो नाव की जब बात कर रहा है तो नाव पे हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हम कहाँ करेंगे, नाव के साथ। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, ए निडिल पॉइंट, जो सुई की नोक होती है उसकी बात कर रहा है, सुई की नोक की जो स्पेस घेरे होती है उस पॉइंट की बात कर रहा है, ये ए निडिल पॉइंट, ये उसी की बात कर रहा है। तो इसमें निडिल पॉइंट जो बात कर रहा है वो सुई की नोक की बात कर रहा है, जो सुई की नोक होगी उस पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 7 रूल क्या है, 7 है कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल थिंग्स, जैसे कि द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह क्या है, नेचुरल है, किसी ने बनाया तो है नहीं, प्राकृतिक चीज़ है, तो अर्थ पर हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का
प्रयोग करेंगे। जैसे द सन्स रेज, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें प्राकृतिक हैं, किसी ने बनाई तो है नहीं, तो जो प्राकृतिक चीज़ों पर हम किसका यूज़ करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे द शिप्स, द ट्रेन, द प्लेन्स अराइवल, निकल चुकी है। जैसे कि स्टेशन पर लेट पहुँचे तो कहते हैं जब ट्रेन निकल जाती है तो हम अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा दुखी महसूस करते हैं और अपने एक्सप्रेशन को छोटा दिखाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेन्स निकल गई, शिप, जहाज़, प्लेन जो भी निकल जाता है उसके लिए हम अपना एक्सप्रेशन छोटा रखते हैं, वो दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब बी में आ जाइए। कुछ बी प्लान कुछ ऐसा है। बी में क्या बताया जा रहा है आपको, अपॉस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित कुछ खास बातें क्या हैं, चलिए आइए समझते हैं। नंबर पहला, दो लगातार नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा याद रखना, दो लगातार जब भी नाउन आए तो उन पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, नाउन अगर लगातार आ रहे हैं तो हमेशा एक ही नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर आपको दिख रहा है राम्स वाइफ्स कैरियर। इधर राम्स वाइफ्स कैरियर कहना क्या होगा, गलत होगा, का प्रयोग गलत माना जाता है। इसके बदले हमें करना पड़ेगा द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ। द कैरियर और राम्स वाइफ करने में, क्योंकि दो समान नाउन्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा एक ही नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। नीचे हमने ओनली ऑन नाउन राम पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, ना कि राम की वाइफ पर। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। नंबर 2 रूल क्या है, किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। किसी कंपाउंड नाउन, जैसे कि हम बोलते हैं हिज सन इन लॉ अपॉइंटमेंट, नॉट क्या यूज़ नहीं करेंगे, सन्स इन लॉस अपॉइंटमेंट, ये यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हिज सन इन लॉ अपॉइंटमेंट। हमेशा कंपाउंड नाउन के अंतिम अक्षर पर, अंतिम शब्द पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। जैसे कि हिज सन इन लॉस, इधर लॉस लिख रहा है आपको, तो अंतिम लास्ट शब्द पर हमने क्या यूज़ किया, अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया। हम ऐसे यूज़ नहीं करते हैं कि सन्स पर भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें और लॉस पर भी, तो ये गलत माना जाता है। ठीक है, जैसे कि नीचे आपको एक और एग्जांपल दिख रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर। ठीक है, इधर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इंडियाज़ ऑर्डर्स नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर्स पे हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। हमेशा याद रखना कि लास्ट वाले कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे और बात करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा तीसरा रूल बहुत ही शानदार है। यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, राजीव माई फ्रेंड्स फादर, राजीव मेरे पिता का दोस्त है। हमें आपको दिख रहा है अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, राजीव और फादर, राजीव के पापा का संबंध एक दूसरे से दिखा रहा है, इसलिए नाउन, राजीव क्या हो गया, नाउन हो गया। ये जो अपोजिशन है ये क्या है, हम इसी पर फ्रेज इन अपोजिशन पर, नाउन इन अपोजिशन पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 रूल हम बात करते हैं। नंबर 4, यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हों, एक साथ हमेशा जुड़े हों, क्लोजली रिलेटेड हों, तो अंतिम नाउन के साथ
अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं अंतिम नाउन के साथ हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा है, राम एंड सीता सन। हम राम एंड सीता सन, मैंने बोला इधर कि अंतिम नाउन, इधर दिख रहा है अंतिम नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो अंतिम नाउन ये तो फर्स्ट नाउन हो गया और ये सीता क्या होगी, सेकंड नाउन होगी। मैंने बोला लास्ट वाले नाउन पर हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। तो लास्ट नाउन सीता दिख रहा है आपको, तो सीता पे मैंने क्या यूज़ किया, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। हम ऐसे नहीं बोल सकते इसे कि राम्स एंड सीतास, दोनों नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा रूल क्या है, बात करते हैं पांचवें रूल की तरफ। जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस प्रयोग होता है। अब कैसे प्रयोग होता है अपॉस्ट्रोफी एस, चलिए एक एक करके बात करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है, एवरीबडीज़ बिजनेस इज़ नोबडीज़ बिजनेस। हमेशा याद रखना, कहीं भी आपको एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन कहीं भी दिखे, हमेशा याद रखना इन सभी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे एवरीबडी ये लिखा है, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। नोबडी लिखा है, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। हमेशा याद रखना एनीबडी ये शब्द आपको कहीं दिख जाए, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। चलिए 6 नंबर रूल क्या है, 6 नंबर, चलो 6 नंबर है, यदि एनीबडी समबडी के बाद एल्स, ये सब याद रखना, एल्स का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पर किया जाता है। अगर ओनली ऑन, केवल, अगर केवल एनीबडी, समबडी, नोबडी ये शब्द दिए जाएं तो इन पर ही अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो जाएगा। अगर इनके साथ एल्स का प्रयोग हो, अगर एल्स का प्रयोग हो तो हमेशा याद रखना, हमेशा एल्स, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पर यूज़ होगा। एग्जांपल देखिए, आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्स। इधर एल्स का प्रयोग हुआ है तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ किया है, एल्स पर किया है। आपको भी हमेशा याद रखना है, इनके साथ अगर एल्स दिया जाए तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करना है, एल्स पर करना है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और रूल हैं उन पर बात करते हैं। देखिएगा, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम दिए जाते हैं। हमेशा याद रखना, इन नियमों पर आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ढेर सारे प्रॉब्लम दिए जाते हैं। सो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा है, आई फॉलो योर सजेशन एंड नोबडीज़ एल्स नो अदर। अब इसमें आप बताइए कि आपको इसमें कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है, बताइएगा कौन से पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। हमें तो साफ दिख रहा है इसका एरर पार्ट नंबर डी, इसमें एरर है। क्यों एरर है, हमने आपको अभी बताया, पीछे अभी बताया कि नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, इन सभी के साथ अगर क्या दिया जाए, एल्स दिया जाए, क्या दिया जाए, एल्स, तो आपको एल्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। और इधर ये जो प्रॉब्लम दिया है इस पर आपको नोबडी के साथ एल्स दिया गया है, तो हमको क्या करना है, एल्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है, ना कि नोबडी पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ गलत है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो इसमें पूछा था कि कौन से पार्ट में
एरर है। तो भाई हमने बताया डी पार्ट में इसमें क्या है, एरर है। चलिए कुछ 7th रूल कैसा है बात करते हैं। 7th रूल पर ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ऐसे शब्द दिख जाएं, ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, इनके साथ हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़, वे एक दूसरे के विचार पसंद करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए ईच अदर के और वन अनदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। इधर आपको दिख रहा होगा कि ईच अदर का यूज़ हुआ है, ईच अदर का यूज़ हुआ है तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। तो ये हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर दिया है ईच अदर के साथ। ठीक है, आपको भी हमेशा जहाँ आपको ये शब्द दिखें, आपको हमेशा याद रखना है कि ईच अदर वन अनदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। चलिए रूल्स नंबर 8 पर आइए। 8 रूल नंबर क्या है ये बात करते हैं। अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये रूल है, ये अगर आपको ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहले आपको ए दिखे, फिर नाउन दिखे, फिर आपको ऑफ दिखे, फिर आपको नाउन दिखे, हमेशा याद रखना ये क्या है, रूल है। अगर आपको ये सीक्वेंस लिखा हुआ दिख जाए तो याद रखना अंतिम नाउन दिख रहा है आपको, अंतिम नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यदि नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो, हमेशा याद रखिएगा नाउन अगर कोई निश्चित व्यक्ति है तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लास्ट वाले नाउन पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। हमेशा लास्ट वाले नाउन पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल आपको दिख ही रहा होगा। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का एक दोस्त। हमेशा याद रखना ए दिख रहा है आपको, ए है ऊपर रूल में, ए दिख रहा है इधर, ए है। नाउन है, नाउन फ्रेंड हो गया, ऑफ है, ऑफ ये लग गया, नाउन, फिर माई ब्रदर क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो माई ब्रदर पर इसमें क्या बोला गया, अंतिम नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है आपको। ठीक है, अंतिम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। हमने लास्ट वाले नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। वैसे ही एक बार आप फिर देखिएगा, एक एग्जांपल और समझिए। नीचे वाला एग्जांपल दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए है, उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, नाउन यूज़ करना है। हाउस हो गया, नाउन हो गया। ऑफ यूज़ करना है, ऑफ यूज़ हो गया। उसके बाद फिर यूज़ क्या करना है, नाउन यूज़ करना है। उसके बाद राम क्या हो गया, ये सेकंड नाउन हो गया। हमेशा याद रखना सेकंड नाउन पर, लास्ट वाले नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस का क्या करना है, यूज़ करना है। तो हमने राम पर, लास्ट नाउन है राम, राम, उस पर हमने अपॉस्ट्रोफी एस का क्या किया है, यूज़ किया है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ, और यही हमारा आज का सेशन था, लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे एक एक टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।